इंटेस्टाइनल ल्यूमन में ये जो बाइल साल्ट्स हैं ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। अब ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है? जो ये फैट हमने जो इनगल्फ किया है इसके सराउंडिंग ये कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक इमल्सिफाइंग ड्रॉपलेट बन जाता है। इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाइपेज एंजाइम है वो इस पर इजीली एक्ट कर सकता है। तो लाइपेज एंजाइम इसके बाद इन इमल्सिफायर्स पर एक्ट करके इसको ब्रेक डाउन कर देता है। आफ्टर दैट इंटेस्टाइनल ल्यूमन में यहाँ पर डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड की फॉर्म में फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर इमल्सिफिकेशन जो ये लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके इनकी डाइजेशन हो जाती है। अब इनका काम है इनके एब्जॉर्प्शन करना। तो एब्जॉर्प्शन में भी ये बाइल साल्ट्स ही काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जॉन्डिस के केस में जो बाइल साल्ट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो टीथ हैं या जो नेल्स हैं, आइज़ हैं, ये येलोइश हो जाती है। हमारी स्किन येलो कलर की हो जाती है क्योंकि हमारे ब्लड में जो बाइल साल्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू have a balanced metabolism of bile salts, otherwise it leads to jaundice like disease. So अब इंटेस्टाइनल एपिथेलियल में एब्जॉर्प्शन के लिए फिर से ये बाइल साल्ट्स ही वर्क करते हैं। ये बाइल साल्ट्स जो हैं इनका एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। एज वी नो दैट जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो हेड रीजन है और जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो टेल रीजन है। अब ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड जो है ये मोनोग्लिसराइड या डाइग्लिसराइड के सराउंडिंग एक माइसिल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और इस माइसिल लाइक स्ट्रक्चर की फिर इस एपिथेलियल सेल्स में पिनोसाइटोसिस होती है। पिनोसाइटोसिस मींस जब हम किसी फूड पार्टिकल को ड्रॉपलेट की फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, जब उसको सेल के अंदर लिया जाता है तो उस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये जो माइसिल लाइक बॉडी हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमन में बने हैं इनको इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लाइनिंग बाय पिनोसाइटोसिस इनगल्फ करती है। तो बाय पिनोसाइटोसिस ये सेल के अंदर जो माइसिल है वो एंटर कर जाएगी। अब जो ह्यूमन इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लेयर है उसमें जो सेल्स हैं इसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। तो गोल्जी बॉडी का काम होता है ये जो डाइजेस्टेड लिपिड है इसके सराउंडिंग प्रोटीन्स को गैदर करना। तो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर। तो ये गोल्जी बॉडी जो डाइजेस्टेड लिपिड होता है उसके सराउंडिंग प्रोटीन को ऐड कर देता है और जब किसी लिपिड या डाइजेस्टेड लिपिड के सराउंडिंग प्रोटीन ऐड हो जाते हैं तो इस बॉडी को बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स। और ये काइलोमाइक्रोन्स जो हैं ये हमारी ब्लड में डिफ्यूज़ होते हैं, लेकिन ब्लड में डिफ्यूज़ होने से पहले ये काइलोमाइक्रोन जो हैं ये ऐड होते हैं लिम्फ वेसल में। अगर हम इंटेस्टाइन की लेयर देखें तो ये अपर लेयर होगी
म्यूकोजल लेयर, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोविलाई है। म्यूकोजा की लेयर में आपको यहाँ एक लिम्फेटिक वेसल मिलेगी, म्यूकोजा। इसके नीचे होती है सब म्यूकोजा और इसके नीचे होती है बीनीथ सीरोसा। तो ये काइलोमाइक्रोन इस लिम्फेटिक वेसल में एंटर कर जाते हैं। तो ये जो काइलोमाइक्रोन है ये ह्यूज अमाउंट में यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो कलर है वो वाइट होता है, जिसकी वजह से इसको लैक्टिल कहा जाता है। और यही लैक्टिक आगे लिम्फेटिक वेसल के साथ अटैच होती है और लिम्फेटिक वेसल से जो लिपिड हैं वो जो डाइजेस्टेड लिपिड हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं और उसी ब्लड सर्कुलेशन से फिर इस लिपिड की रीसिंथेसिस होती है, जिसे हम एसिमिलेशन भी बोल सकते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें तो जो ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड मिलकर एक फ़ैट बनाते हैं, जिसकी डाइजेशन जो है हमारी इंटेस्टाइन में होती है एंड उसकी एब्जॉर्प्शन भी हमारी इंटेस्टाइन में होती है।